आगामी नगरीय निकाय चुनाव में क्या है जनता का मिजाज, किन विकास के मुद्दों पर पार्षद और अध्यक्ष ने तोड़ा जनता का दिल। नाली की समस्या सबसे ज्यादा, सफाई की। जनता की किन अपेक्षाओं पर पार्षद नहीं उतर पाए खरा। घर में नल रहने के बाद में हम मंदिर का पानी भरते हैं सरकारी नल से, और नाली तो ऐसी टूटी है कि घर में कहीं बैठ नहीं सकती, इतनी बास आ रही है। कहां हो गई पार्षदों से चूक, हम बताएंगे आपको नगर का सूरत हाल। वोट किया जब चुनाव में, तो आपने क्या समझ करके वोट? अच्छा समझ के करे बेटा। तो जब आपने वार्ड पार्षद को पहले भी नहीं देखा था, तो फिर आपने देखा था, जब से चुनाव जीता तब से नहीं देखी, आए नहीं है। देखिए हमारा खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा BTV न्यूज चैनल पर। नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में वार्ड परिक्रमा में। आज हम खड़े हैं वार्ड परिक्रमा के दौरान वार्ड क्रमांक 25 में। वार्ड क्रमांक 25 जो कि प्रेमनगर का एक हिस्सा है, और प्रेमनगर जो कि बालाघाट ज़िले का हृदय स्थल कहा जाता है। और हम जहां खड़े हैं, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, यहां पर गार्डन है जो यहां के बच्चों के खेलकूद के लिए, और सुबह यहां पर लोग भ्रमण करने आते हैं और अपनी दिन की शुरुआत करते हैं। तो काफ़ी जाना माना क्षेत्र है प्रेमनगर, और ये वार्ड क्रमांक 25 है, जहां जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें चंचल पिपलेवार ने यहां से जीत दर्ज की थी, और फिलहाल ये वार्ड महिला सामान्य है। इस वार्ड की जो कुल जनसंख्या है वो 1400 है, और लगभग 900 के आसपास यहाँ पर मतदान होता है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के रहवासियों से, क्या हैं उनकी समस्याएं। आइए बात करते हैं वार्ड क्रमांक 25 के यहाँ रहवासियों से। जी, सबसे पहले अपना परिचय दें। मैं अशोक सिंह बैस, भूतपूर्व पार्षद, वार्ड नंबर 25 बालाघाट। जी, तो जैसा कि आप यहाँ के पूर्व पार्षद भी रहे हैं, तो पिछले कुछ वर्षों में किस तरह के विकास कार्य आपको देखने को मिले हैं? ये जो रोडें दिख रही हैं, हाँ, और ये नाली, सिर्फ यहाँ पर नाली का ही रह गया है काम, बाकी इस वार्ड में, इस वार्ड का नालियों का तो अधिकांश हो चुका है। वो कुछ नालियाँ रह गई हैं कॉलोनी की, जो छोटी पुरानी नालियाँ हैं, उनको भी चौड़ीकरण करवाना है। और अगले चुनाव में यदि मैं अपने उम्मीदवार को जिता के यदि पहुंचूंगा, तो फिर मैं ये नालियों पे अवश्य ध्यान दूंगा। जो पिछला कार्यकाल था, जो पिछले 5 वर्षों का कार्यकाल था, वो कैसा रहा? किस तरह के कार्य देखने को मिले? पिछले 5 साल में तो जो पार्षद थी वो तो कभी देखने नहीं आई, और उसका कार्यकाल उतना अच्छा नहीं है। गार्डन भी पूरा ख़राब हो चुका है, ये देखिए। बाकी यहाँ का रोडों का तो काम अधिकांश हो गया है, सिर्फ 1 या 2 रोड ऐसी रह गई हैं जो शीघ्र ही पूर्ण कराने के लिए मेरे नॉलेज में है, और मैं उसके ऊपर अवश्य ध्यान देकर वो काम करूँगा। और नालियों पे विशेष ध्यान देकर, और सफाई की तो अच्छी व्यवस्था है हमारे पास। मेरे समय के जो लेबर हैं वही काम कर रहे हैं, और वो लेबर इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि आप देख सकते हैं। अभी सफाई आप दिखाइए यहाँ की सफाई, तो लेबरों का बहुत अच्छा काम रहा शुरू से। तो जैसा कि अब कुछ ही दिनों बाद चुनाव आने वाले हैं, तो किन विशेष मुद्दों, किस विशेष बातों को ध्यान में रखकर आप चुनाव लड़ेंगे? मैं चुनाव विशेष मुद्दा यही है कि साफ़ सफाई, और दूसरी चीज़ ये रोड के किनारे जो खाली जगह बची है, यहाँ पेवर्स लगाने की मेरा ये इसमें है प्लान में, कि मैं भविष्य में आगे, रोडों का काम तो सभी ख़त्म हो चुका है इस वार्ड का, तो रोड के किनारे पेवर्स टाइल्स जो आते हैं वो लगवाने का मैं ध्यान दूंगा, उस पर ज़्यादा जोर दूंगा मैं। क्रमांक 25 के भूतपूर्व पार्षद अशोक सिंह बैस जी, जिन्हें खोखा पहलवान के नाम से पूरे बालाघाट ज़िले में जाना जाता है। आइए बात करते हैं वार्ड के दूसरे रहवासियों से। जी, आपका नाम बताएं। मेरा नाम निर्मला त्रिपाठी। जी, किस तरह की समस्याएं हैं आपके वार्ड में? नाली की समस्या है, नालियाँ बहुत सक्रिय हैं, पानी भर जाता है। बाकी तो सब ठीक ही है, थोड़ा गार्डन में भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे मतलब महिलाओं के लिए जो पुराने वार्ड में जिम वगैरह का जो 1-2 कसरत वगैरह का जो है ना, हम चाह रहे हैं कि जो नया पार्षद बन के आए तो उसको इस गार्डन में लगवाने की कोशिश करें। मतलब गार्डन का जीर्णोद्धार चाहते हैं? गार्डन मतलब जीर्णोद्धार तो हो, बच्चों के लिए है सुविधा, लेकिन जैसे यंग लड़के हैं, महिलाएं हैं, 1-2 जो पॉइंट कसरत वाले जो उस गार्डन में लगे, वो हमारे इस गार्डन में भी लगे, ये हमारी मतलब प्राथमिकता रहेगी। आप जो कह रही थी कि नालियों की समस्या है और नालियां सक्रिय हैं, इस समस्या से आपने वार्ड पार्षद को अवगत कराया था?
पहले कुछ समय जब मतलब यहाँ पे जब काम चालू हुआ था तो बाहर की जो वो फेरा है उसकी मतलब चौड़ीकरण हो गया। ये जो अंदर का एरिया है ये एरिया बचा हुआ है। मतलब नालियों का निर्माण होना बाकी है। नाली का निर्माण, गार्डन में पूरी व्यवस्था ये होना चाहिए। आपका नाम बताएं। मैं प्रेमप्रकाश त्रिपाठी। जी। कितने वर्षों से आप यहाँ निवास कर रहे हैं? यहाँ पे लगभग 30 वर्ष हो गया हमें। इतने वर्षों में किस तरह के विकास कार्य आपको देखने को मिले हैं? पहले तो प्रारंभ में जैसे खोखा भैया थे तो हम लोगों ने गार्डन, ये पूरे पौधे हम ही लोगों के द्वारा लगाए गए हैं और खोखा भैया की इच्छा थी कि अपन बढ़िया चहल पहल रहे गार्डन में, इसके लिए बच्चों के लिए भी व्यवस्था की गई। अब रहा साफ़ सफाई का सवाल, तो यहाँ पर जो नाली की समस्या तो सभी बताएंगे और जैसे आना चाहिए, टीम आती है सफाई करती है तो वो लापरवाही, जल्दी इधर उधर फावड़ा किया और चल दिया। तो इसके लिए हम यही गुजारिश करेंगे कि जो भी अगला पार्षद हो कम से कम साफ़ सफाई पे ध्यान दे, क्योंकि वैसे भी हमारे वार्ड के जो नागरिक हैं सभी वार्डवासी जागरूक हैं, सभी साफ़ सफाई करके अपना कचरा बाकायदा गाड़ी आती तो उसमें डालते हैं, गीला कचरा सूखा कचरा। बस यही है कि जो टीम आए तो वो अपने ढंग से काम करे। सबसे अच्छी बात है कि आपके क्षेत्र में यहाँ पर एक गार्डन मौजूद है जहाँ बच्चे खेलते हैं। जी। तो पिछले 5 वर्षों में इसका किस तरह से ध्यान दिया गया, किस तरह से रखरखाव किया नहीं, कुछ तो जैसे हमारे यहाँ अशोक सिंह जी बैस, इनके नेतृत्व में कई काम हुई। इन्होंने जैसे गार्डन बच्चों के खेल कूद की व्यवस्था कराई और पूरे वार्ड वासियों को जोड़ने के लिए इन्होंने कई प्रयास किए हैं। जब भी कोई अवसर आता है तो आगे आते हैं। तो हम तो ये चाहेंगे कि कम से कम हम हमारे वार्ड वासियों की सुविधा के लिए गार्डन में ऐसी व्यवस्थाएं हो कि जिससे महिलाएं, बच्चे सभी के मनोरंजन के साधन हो। पिछले 5 वर्षों में यहाँ के पार्षद को कितनी बार देखा आपने? अभी तक तो मेरे ख्याल से इक्का दुक्का बार आई होंगी, वैसे वो चुनाव के बाद तो दिखी भी नहीं हमें। आपका नाम बताएं। केएल सोनवानी। जी। पिछले कुछ वर्षों में किस तरह के विकास कार्य आपके क्षेत्र में हुए हैं? विकास कार्य तो कुछ नहीं हुआ है और सबसे बड़ी चीज़ है ये जो पुल बना है यहाँ पर नालियों का, इतना सकरा है कि पानी भर जाता है इधर में। जब पानी आता है तो पूरा पानी वहाँ तक भर जाता है, घरों में जाने की नौबत आ जाती है। तो ये नाली का जो लेवल जो है, नाली बनाए अच्छी बात है लेकिन लेवल बिल्कुल ठीक होना चाहिए। लेवल ये ध्यान नहीं देते, न यहाँ नगर पालिका का इंजीनियर कभी आके देखता है कि लेवल कैसा है, ठेकेदार बना दिया। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, पानी स्लोप होना चाहिए, पानी चले जाना चाहिए। और ये ब्रिज जो है ना, यहाँ पर ये पुल बने हैं, ये बहुत ही छोटा सकरा है और ये जो नाली का, ये नल का जो पाइप गया है उसके कारण पूरा कचरा अटक जाता है। तो आपने इन समस्याओं से वार्ड पार्षद को अवगत कराया था? बहुत कराए लेकिन वो आते ही नहीं, तो क्या भाई, वो आती ही नहीं, वो कभी दिखती ही नहीं, कभी आने समस्या क्या है वो पूछते ही नहीं। तो इसीलिए क्या है कि दिक्कतें हैं वार्ड में। तो बाकी सब काम तो हम स्वयं अपने घर के सामने में अच्छे से कर लेते हैं, सफाई भी अच्छी होती है और नगर पालिका के माध्यम से। लेकिन वही है कि नगर पार्षद जो है कभी किसी के पास नहीं आए। हाँ, इस वार्ड में साफ सफाई तो ठीक दिख रही है, बस ये समस्या है नाली की और यहाँ पे जल भराव की। हाँ, ये यहाँ पर जल भराव पूरा हो जाता है। जी जी। उनके घर में पानी पूरा चले जाता है 118 नंबर में। तो वो पानी इसको ज़रा चौड़ा किया जाए, ये ब्रिज को, और ये नाली को भी चौड़ा किया जाए, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो अब कुछ ही दिनों बाद चुनाव होने वाले हैं, तो क्या आप परिवर्तन लाना चाहेंगे? बिल्कुल परिवर्तन लाना चाहेंगे, क्योंकि अब ऐसे जो पार्षद कभी आता ही नहीं तो उसको चुनने से क्या फ़ायदा है कि नहीं। इसीलिए क्या है कि परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी हो, वो खड़ा हो, लेकिन ऐसे पार्षद हो जो कि समस्या का निराकरण कर सके। समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है, न कभी आके देखते न कभी झाँक के देखते, तो इससे निराकरण होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अपने वार्डवासी बहुत बुद्धिजीवी है, सब समझते हैं, लेकिन उसके पश्चात भी कम से कम यहाँ आकर के देखना चाहिए, कभी मिलना चाहिए। भाई ऐसा नहीं कि वो पार्षद बन गए तो फिर देखना ही नहीं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। समय समय पे आते रहना चाहिए, बस यही समस्या है। बाकी जी, आपका नाम बताएं। मेरा नाम निखार मिश्रा है। मैं विगत पिछले 25 वर्षों से वार्ड नंबर 25 का रहवासी हूँ। तो मेरा बचपन और मेरी जवानी दोनों ही इस वार्ड के नाम है। तो पिछले 5 वर्षों का जो कार्यकाल रहा वो कैसा रहा? जी, पिछले 5 वर्षों का जो कार्यकाल है उसके उपरांत ये कहना चाहूँगा कि पहले जब खोखा भैया यहाँ के पार्षद थे, माननीय श्री अशोक सिंह जी बैस, तो इस वार्ड का जीर्णोद्धार पूरा हमारे माध्यम से और युवाओं की मांगों के माध्यम से किया गया। लेकिन
अभी पिछले 5 वर्ष से आप मुझसे पूछा जाए कि पार्षद को आपने देखा, तो मैं कहूँगा कि मैंने उन्हें एक बार भी नहीं देखा है इस वार्ड में। आप जैसा देखें कि इस गार्डन में पहले ये जो फेंसिंग आप देख रहे हैं, ये फेंसिंग नहीं थी, सो माननीय श्री खोखा सिंह जी बैस के द्वारा ये की गई। और दूसरा, ये जो आप झूले देख रहे हैं, इनका मेंटेनेंस, गार्डन का मेंटेनेंस बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। आप कभी भी देख लीजिए, ये झूलों से कभी भी बड़ी दुर्घटना को नेवता है ये। और छोटे छोटे बच्चे, मेरे यहाँ एक बच्ची है वो खेलती है, बाकी बच्चे हैं गार्डन के वो खेलते हैं। प्लस अभी आप ओल्ड एज के लिए जो व्यवस्था है जिमों की, जो कोका भैया के द्वारा वहाँ पे करवाई गई, पीछे के जो गार्डन है वहाँ पे, वो इनके थ्रू हुई है। लेकिन वही व्यवस्था हम यहाँ पे चाहते हैं। और मेरा मानना है कि यदि इस बार माननीय श्री अशोक सिंह बैस जी का प्रतिनिधि चुन के आता है इस वार्ड में, तो हमारे और वार्ड वासियों, बाकी वार्ड वासियों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और किस तरह की समस्याएं हैं, जो नालियां हैं, साफ सफाई, ये? जी, तो नालियों की साफ़ सफाई में आप देख लीजिए, जैसे पहले माननीय श्री अशोक सिंह बैस जी पार्षद थे, तो रेगुलर आप जो आपका सिंचाव होता है नाली में केमिकल का, वो हुआ करता है, जिसके कारण मच्छरों की जो दुविधा है वो उससे वार्डवासी दूर रहते थे। लेकिन अभी आप देख लीजिए, ओपन ड्रेनेज और नालियों की साफ़ सफाई नहीं है, तो इस कारण मच्छरों का उत्पन्न होना विभिन्न प्रकार की बीमारियों को नेवता है अपने आप में, ऐसा मैं मानता हूँ। जी, अपना परिचय दें। मैं DL मसीह रिटायर्ड प्रिंसिपल इस कॉलोनी में 91 से रह रहा हूँ। और जो व्यवस्थाएं आज बनी हैं उसके पूर्व पार्षद हमारे अशोक सिंह बैस के माध्यम से इसमें व्यवस्थाएं बनाई गई थी, मगर अब वो व्यवस्था थोड़ी कमज़ोर पड़ गई है, इसलिए कि हमारे जो वर्तमान पार्षद रहे हैं उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने अपने मोहल्ले का ही ज़्यादा ध्यान दिया। जी, तो अभी वर्तमान में किस तरह की समस्याएं हो रही हैं यहाँ पे? वर्तमान में बरसात के अंदर ये गार्डन के अंदर कम से कम 3-3, 4-4 फुट पानी भरता है, जिसकी उचित निकासी की व्यवस्था आज भी नहीं हो पाई है। दूसरी बात, यहाँ पर जो साफ़ सफाई वाली है, कभी सफाई होती है 4 दिन और कभी सफाई नहीं होती है, तो ये साफ़ सफाई की दृष्टि से भी यहाँ पर है। वैसे तो दवा का छिड़काव होता है, मगर वो भी रेगुलर नहीं है। पेयजल की समस्या तो नहीं है यहाँ पर, मगर जल भराव की समस्या होती है बरसात के समय में। इस गार्डन में 2-2 फुट 3-3 फुट पानी भर जाता है। और बरसात ही नहीं, जरा सा भी पानी गिरा तो पानी भर जाता है। जी, तो इन सब समस्याओं से आपने वार्ड पार्षद को अवगत कराया था? वार्ड पार्षद को अवगत कराया, वार्ड पार्षद आके देखे, उन्होंने बोले हम ठीक है, अगली व्यवस्था में देखेंगे। अगली व्यवस्था तो आती ही नहीं कभी। इस शासन में अगला व्यवस्था नहीं होती, व्यवस्था जो रहती है वर्तमान में देखते हैं। पार्षद जी को बुलाया, इसके साथ साथ हमने मुख्य नगर पालिका अधिकारी उनको भी बुलाया, मगर उन्होंने भी विशेष ध्यान नहीं दिया। भाई कितने वार्डों को मैं देखूंगा, कितनी जगह देखूंगा, ऐसा कहकर टाल दिया बात को। हम जो देख रहे हैं ये जो गार्डन है, ये जो इसका दशा है आज, इसका प्रमुख कारण क्या मानते हैं? इसका प्रमुख कारण है नगर पालिका की उदासीनता। जो यहाँ सर्वेंट भेजे जाते हैं वो सिर्फ झाड़ू लेके हिलाते रहते हैं झाड़ू, मगर झाड़ू का काम करते नहीं, सही बात है। और दूसरी बात है उचित माली नहीं। इसके पहले इस गार्डन में सैकड़ों फूल हुआ करते थे और यहाँ पर बच्चे अपने जिम के लिए खेला करते थे, झूले में प्रदर्शन इसमें खेला करते थे, पर उसका भी लोगों ने तोड़ फोड़ दिया। और गार्डन की अव्यवस्था बहुत ज़्यादा हो गई कि चारों तरफ से किसी प्रकार की सुरक्षा तो जरूर कर ली गई, मगर उसमें माली की देखरेख के अभाव है। और यहाँ पे देखने में मिल रहा है कि जो बच्चों के खेलने के लिए झूले हैं और जो दूसरे संयंत्र लगे हैं वो भी उचित रखरखाव के अभाव में खराब हो चुके हैं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि झूलों को सुधार के लिए हर वर्ष कोई ना कोई मैकेनिक आना चाहिए, मगर उसकी ओर कोई ध्यान नहीं। एक बार लगा दिया, उसके बाद उनको कोई मतलब नहीं, झूला चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चेन टूटी है कि नहीं टूटी है, रोलर रिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके और कोई ध्यान नहीं है। नगर पालिका इसमें मुख्य दोषी है। जी, आपका परिचय दें। मैं निशांत हिरकने, वार्ड नंबर 25 का निवासी हूँ। जी, हमारे वार्ड में बहुत सारी समस्या हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है, थोड़ी सी बरसात होती है तो नालियाँ भर जाती हैं, बहुत दिक्कतें होती हैं। घर के काफ़ी नज़दीक तक पानी आ जाता है, नालियों का पानी का सही ढंग से निकासी नहीं हो पा रही है हमारे यहाँ। साफ़ सफाई तो ठीक है, लेकिन जैसे हमारे घर के सामने में जो गार्डन है, उद्यान जो दिख रहा है, ये इसका उचित ख्याल नहीं रखा जा रहा। जैसे पहले था, बहुत अच्छे अच्छे पौधे थे, फूल थे यहाँ पर,
अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर है नहीं। बस ऐसी कुछ समस्याएं हैं जो हमको देखने पर, जैसे हम देखते थे पहले तो सुबह उठो घर के सामने गार्डन में अच्छे अच्छे फूल, एक अलग ही फील आता था। अब ये सारी चीज़ें ख़त्म होते जा रही हैं। बिल्कुल मतलब पहले जैसा हो जाए, हम यही चाहते हैं। कॉलोनी वाले तो बहुत देख रेख करते हैं अपने हिसाब से, लेकिन जो उचित रखरखाव होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और जो नालियों की समस्या बता रहे हैं, तो क्या नालियों का निर्माण नहीं हुआ या नालियों की सफाई नहीं होती है? नालियों की सफाई भी नहीं हो पाती है, और निर्माण जैसे आप देख रहे हैं आगे यहाँ सामने, यहाँ पर ठीक ढंग से बना नहीं है, तो इस कारण इस साइड में नाली नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो डिस्टर्ब करता है, जो सही ढंग से पानी नहीं निकल पाता है। यहाँ के जो पार्षद हैं पिछले 5 वर्षों में कितने बार आपके क्षेत्र में आए हैं? सर ये, क्योंकि मैं खुद बहुत कम रहता हूँ यहाँ पर, तो घर में मेरा रहना, मैं फील्ड वर्क वाला हूँ, तो मैं तो जानता नहीं, ये घर यहाँ जो प्रॉपर रहते हैं वो जानेंगे। लेकिन मैंने अभी तक के तो ऐसा कभी हुआ नहीं, आमना सामना मेरा उनसे देखा ही नहीं अभी तक के। ऐसे में कुछ समय बाद चुनाव आने वाले हैं, तो आप क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? देखेंगे, अच्छा ऑप्शन जो भी है हमारे लिए, उस पर सोचेंगे हम लोग क्या करना है। जी, आपका परिचय दें। मेरा नाम प्राची जैन है। मैं यहाँ की वार्ड निवासी हूँ, वार्ड नंबर 25 की। यहाँ पे पिछले 5 साल से ना कोई कचरा साफ़ सफाई हो रही है, ना नाली साफ़ हो रही है, कोई नाली ऐसी गंदी पड़ी हुई है। यहाँ तक कि यहाँ का पार्षद कभी देखने भी नहीं आया है। और इससे पहले हमारे जो खोखा अंकल थे, तो हम लोग उनको समय समय पर बताते थे, तो हर दिन यहाँ पे नाली साफ़ होती थी, कचरा उठता था और हर किसी की परेशानियों को ध्यान में रखा जाता था। तो ये तो बहुत गंभीर समस्या है कि वार्ड में रह रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की समस्याओं का कोई हल नहीं निकल पा रहा है। जगह जगह कचरा दिख रहा है, नालियाँ इतनी भरी हुई है और कोई प्रकार का मतलब कोई सुझाव नहीं दिया जा रहा है। और हमने तो यहाँ तक कभी वार्ड मेंबर को देखा भी नहीं है कि कौन है। जब चुनाव था तो बार बार आना, लोगों को आग्रह करना, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। और खोखा अंकल के समय ऐसा कोई परेशानी नहीं होती थी, वो तो घर घर जाके पूछते थे कि क्या समस्या है बताइए। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या को हल करने के लिए खोखा अंकल ने हमेशा अपना योगदान दिया, अपनी मदद किए। गरीबों को लेके पार्क में यहाँ पे कचरा घर है, यहाँ पे कोई साफ़ सफाई नहीं होती है, यहाँ पे ना झूले देख ही रहे होंगे आप, किसी एक भी झूले सही नहीं थे पिछले 5 साल से। ना तो किसी प्रकार के पार्क में ध्यान दिया गया, ना किसी प्रकार का कुछ भी नहीं। तो यही आग्रह है कि चुनाव से पहले थोड़ी समस्याओं को देखा जाए। मतलब जो पिछला जो 5 वर्षीय कार्यकाल रहा यहाँ के पार्षद का, उससे आप पूरी तरह से असंतुष्ट नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम लोग उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। इवन तक वो यहाँ पे देखने तक नहीं आए हैं कि क्या है क्या नहीं है, कोई नहीं। हमें क्या, पूरा वार्डवासी, उनसे बहुत दुख है। और खोखा अंकल के समय ऐसा नहीं था। अपना परिचय दें। तो मैं रामरतन नन्हेट शिक्षक हूँ, वार्ड नंबर 25 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहता हूँ जी। और यहाँ पे आए दिन एक समस्या बनी रहती है। नगर पालिका द्वारा जो कचरा की है, नाली की गंदगी तो भरी पड़ी है, नालियाँ कभी साफ़ सफाई नहीं करते हैं, आते भी नहीं है। उनको बताया जा, संपर्क भी किया जाता है तो वो तो ध्यान नहीं देते हैं। तो नालियों की सफाई होती नहीं या 2-4 महीने में एक आध बार होती है? नहीं होती ही नहीं, समझो, है ना, वो होती ही नहीं सफाई इस प्रकार। आपने इन समस्याओं से वार्ड पार्षद को अवगत कराया? हाँ, पार्षद को अवगत कराया गया, कोई ध्यान नहीं दिया जाता उनको। मतलब जो 5 वर्षीय कार्यकाल रहा, आप उससे बिल्कुल भी खुश नहीं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है सर जी। तो इसके हमारे पूर्व पार्षद श्री खोखा पहलवान जी, ये बहुत अच्छा कार्यकाल था इनका, ये कहेंगे। ये बहुत ध्यान भी देते थे, और वो तो कभी आके दिखते ही नहीं है, सिर्फ चुनाव के समय पहुंच जाते हैं, उसके बाद में जो गायब होते हैं तो 5 साल तक दिखते ही नहीं। मतलब पिछले 5 सालों में कभी नहीं देखा? नहीं, कभी नहीं जी। अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम पल्लवी बैस है जी। मैं अरुण सिंह बैस की पत्नी हूँ। मेरे पति ध्यान योग केंद्र चलाते हैं, उसमें मैं अपना सहयोग देती हूँ बराबर। और आज मतलब मैं अपनी बहन के लिए खड़ा होना चाहती हूँ, मैं उसके सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। उसके बड़े बड़े सपने थे, उसने बहुत कुछ काम करे हैं। पहले भी वो रह चुकी हैं, पार्षद रह चुकी हैं, हमारे देवर भी पार्षद रह चुके हैं, तो उन लोग ने बहुत काम किए हैं। उसी को मतलब देखते हुए, महिला सीट है, मैं अगर सब लोग का समर्थन रहेगा, सहयोग रहेगा, तो हम आगे करेंगे, आगे बढ़ेंगे इस काम में। ठीक है। किन विकास की बातों को, किस तरह के विकास कार्य आपके द्वारा? नाली है, अपने नाली है, कचरा है, बहुत सी चीज़ें हैं, लाइट है, बहुत सी चीज़ें हम लोग को इन्हें समस्याएं हैं। आज हमने वार्ड में कभी कोई कचरे वाला नहीं आता, नाली पूरी पैक रहती हैं, कोई साफ़ ही नहीं करता है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग को मेन रखना पड़ेगा उद्देश्य, मेन उद्देश्य वहीं रहेगा, हम लोग का फोकस वहीं रहेगा।
और करने जैसा का। कि यहाँ के बहुत से रहवासियों का हाँ। कहना है कि इस गार्डन का जीर्णोद्धार होना हाँ, चाहिए। वो भी करेंगे, उसको भी करने का प्रयास करेंगे। अगर जहाँ बच्चों को खेलने के लिए सब कुछ होगा, बजट मिलेगा तो उसको भी करेंगे बराबर। और अने उसके लिए प्रयास तो करेंगे, प्रयासरत रहेंगे कि इसका बजट मिलना चाहिए। जी और एक प्रमुख समस्या जो बताई यहाँ के हाँ। रहवासियों ने, जल भराव की जी और नालियों की सफाई जो नहीं हो हाँ। पाती है। हाँ, तो उसके लिए भी बजट मिला तो उसका भी काम होते जाएगा, बराबर करना ही पड़ेगा अपने को। भाई अपन जनता के लिए ही तो खड़े हुए हो रहे हैं ना, सोच रहे हैं जनता के बारे में, तो सोचना पड़ रहा है ना अपने को, तो उसका तो पहले ध्यान रखेंगे अपन। है ठीक। अभी मैंने सुनी हूँ अभी हाल ही में कि मैं कचरे के ऊपर भी टैक्स लगाना चाह रहे हैं, और जो नल का भी लगा मीटर लगा के उसका बिल भरवाना चाहते हैं। तो जनता इतना बोझ नहीं सह सकती है, अभी अपने यहाँ की जनता इतनी वो नहीं है कि उसके पास इतनी क्रय शक्ति हो, कुछ हो कि वो इतना बहन कर सके। हो सकता है नल अपन ने मीटर लगाए, मीटर में 400 भी आ सकता, 500 भी आ सकता, आदमी नहीं दे सकता है इतना अपन अपने यहाँ की जनता। और ये 60 रुपये जो है उसको बरकरार रखा जाए, इसके लिए अपन प्रयास करेंगे, लड़ेंगे, बराबर बोलेंगे। और मतलब जैसे अभी 125 रुपये कचरे का कह रहे हैं, तो अपन नहीं दे सकती, जनता नहीं दे सकती इतना पैसा, क्योंकि अपन टैक्स तो दे रहे हैं, अपने को लड़ना पड़ेगा, अपन लड़ेंगे इस चीज़ के लिए। हाँ, मैं भी विरोध करूँगी इस बात का, कोई भी रहे अपने को विरोध करना है इस बात का। ठीक है। अपना परिचय दें। प्रतीक सिंह, यहीं रहते हैं, न्यू सिंगुड कॉलोनी, MIG 85। जी। आप कितने वर्षों से वार्ड क्रमांक 25 में निवास कर रहे हैं? हम लोग ने यहाँ पे 92 के अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे आए थे, तो मान लीजिए 28 साल तो हो ही गए। जी। तो अभी फ़िलहाल में वर्तमान में किस तरह की समस्याएं हैं आपके वार्ड में? स्पेसिफिक टू कॉलोनी यदि हम यहाँ का देखेंगे तो कॉलोनी तो काफ़ी अच्छे इन्वायरमेंट में है, ठीक है, बहुत सी चीज़ें यहाँ सॉल्व हो चुकी हैं ऑलरेडी। वार्ड में जाएंगे तो यहाँ का जो एग्ज़िट है कॉलोनी का, वो सबसे अधिक डिज़ास्टर है, मतलब बहुत पैनिक क्रिएट होता है, क्योंकि हमें निकलने के लिए 4 व्हीलर से यदि आप जा रहे हो तो ये भी रोड आपकी बहुत शॉर्टेज है, पूरा अतिक्रमण है, आप नहीं निकल सकते। इस साइड से गायत्री मंदिर साइड से ही बहुत प्रॉब्लम है, तो सबसे मेन कॉलोनी के लिए ये सबसे बड़ी समस्या है। और जो नालियों की साफ़ सफाई है और जो कचरा प्रबंधन है वो किस तरह से होता है? मॉर्निंग में गाड़ी तो दिखती है कचरे वाली, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। नाली की सफाई पिछले 3 महीने से मैं बालाघाट में हूँ, तो मैंने अभी तक देखी तो नहीं है। जी। और जो यहाँ के रहवासी बता रहे हैं कि यहाँ पे जब भी पानी गिरता है तो जल भराव की समस्या हो जाती है, गार्डन में पानी भर जाता है और जो नालियों का पानी वो भी सड़क पर आ जाता है। यह जल भराव की समस्या है। पिछली लाइन में जो बड़ा वाला कॉलोनी है HIG, वहाँ तो ये काफ़ी बड़ी समस्या है, और ये जो कॉर्नर है गायत्री मंदिर वाला, वहाँ पे भी ये समस्या बहुत बड़ी है। तो अभी चुनाव आने वाले हैं और यहाँ के रहवासियों ने भी बताया कि उन्होंने पार्षद को यहाँ पर कभी नहीं देखा पिछले कुछ वर्षों में। कौन है पार्षद? ये चंचल पिपलेवार यहाँ की। अब खैर मैं बालाघाट में नहीं रहता, तो लेकिन फिर भी जानकारी पॉलिटिकली काफ़ी अधिक जानकारी है, तो नहीं देखा, ये बात सही होगी। 3 महीने से मैं हूँ, मैंने भी नहीं देखा, तो जो सही है वो सही है। तो ऐसे में अब चुनाव आने वाले हैं, तो परिवर्तन कुछ चाहेंगे या उसी उम्मीदवार को फिर से देखना चाहेंगे आप? अभी उम्मीदवार कौन खड़े होते हैं शायद ये कंफर्म नहीं हुआ है, तो एक बार खड़े हो जाएं, उसके बाद डिसाइड करते हैं। ठीक है। वर्तमान में जो देखा जा रहा है क्या है कि टेक्निकली दृष्टि से कुछ भी नहीं हो रहा है इस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। नालियां बन रही हैं तो किसी का लेवल कम है, किसी का ज़्यादा है, कहाँ से स्टार्ट होता है पानी भर रहा है, कहीं रुक रहा है। और जैसे गार्डनों का डेवलपमेंट से इसमें कुछ नहीं है। हमारे पर्टिकुलर वार्ड से तो जो महिला खड़ी हुई थी, क्योंकि संवैधानिक रूप से कहने का मतलब ये महिला के लिए पिछले साल वार्ड था, और इस साल भी शायद महिला के लिए ही है। पिछले साल जिस महिला ने यहाँ पर 5 साल तक कार्यकाल गुजारा है, एक भी दिन उसकी उपस्थिति नहीं रही है, न सुपरविज़न रहा है, न विजिट रही है किसी प्रकार की। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें ये तो एक साधारण सी चीज़ है, इसमें तो कहने का मतलब विशेष परिवर्तन, संविधान संशोधन होना चाहिए कि किस प्रकार से इनको खड़ा किया जाए। समझ में नहीं आ रहा है कहने का मतलब। गार्डन देखिए तो हमारे मुजारे जी के टाइम का बना हुआ गार्डन है। वैसे मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूं और मैं जनसंघ का भी रहा हूं। मैं मुजारे जी की तारीफ़ नहीं करना चाहता, किंतु सवाल ये है कि जो है वास्तविकता, ये मुजारे जी के टाइम में बना हुआ गार्डन है, और इस अभी कम से कम काफ़ी लंबा टाइम हो गया। इसमें न कोई प्लांट्स लग रहे हैं, न इसमें कहने का मतलब खाद डल रही है, न मिट्टी डल रही है, न कहने का मतलब झाड़ों की कटिंग या कुछ ऐसा तकनीकी दृष्टि से कोई खास डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पर। जी, अपना परिचय दें। मैं अशोक मोटवानी, निवासी वार्ड नंबर 25 बालाघाट। जी, कितने वर्षों से आप इस वार्ड में निवास कर रहे हैं? 20-22 साल हो गए। जी, इतने वर्षों में किस तरह के विकास कार्य आपको देखने को मिले? जिस समय मैं यहाँ रहने आया था, ये गार्डन पूरा उजाड़ था, और सब वार्ड वासियों के और कॉलोनी वासियों के प्रयास से
रमेश रंगलानी जी जब अध्यक्ष थे तो इसका विकास हुआ, डेवलपमेंट तो यहाँ पर हुआ है और गार्डन अभी अच्छी हालत में है। यहाँ पे एक समस्या सबसे बड़ी है, वो है सफाई की। सफाई यानी किस तरह की, जो कचरा उठाने वाला है वो आता तो है, लेकिन जो कचरा जमा रहता है आजू बाजू, उसको वो नहीं संग्रहित करता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो पीने का पानी यहाँ पुरानी नल जल योजना से आता था, वो उसकी पाइपलाइन पूरी टूट फूट गई है। पिछले 10-12 सालों से हम लोग परेशान हैं, बोल बोल के तंग हो गए, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। तो यहाँ पे अधिकतर लोगों ने वो पुराना नल कनेक्शन कटवा दिए हैं। अब नए नल जल योजना जो शुरू हो रही है उसका इंतज़ार है, उसमें भी काफ़ी डिले हो गया, 2 से ढाई साल लेट हो चुका है वो काम। अगर वो जल्द से शुरू हो जाता है तो पीने के पानी की समस्या ख़त्म होगी। आपने इन समस्याओं से वार्ड पार्षद को अवगत कराया कई बार जी, तो क्या उनका किस तरह का रवैया रहा? अब वो सहयोग तो करते हैं, वो ऐसी बात नहीं है, और बोलते भी है वो सफाई कर्मियों को, लेकिन ये है बार बार तो वो आने से रहे, उनके पीछे तो घूमने से रहे। जी, पिछले 5 वर्षों में कितने बार इस क्षेत्र का उन्होंने निरीक्षण किया और आपकी समस्याओं से अवगत हुए? आते रहते थे वो, जब भी उनको बोला जाता था तो आते थे वो, ऐसी बात नहीं है जी। लेकिन वार्ड काफ़ी बड़ा है ये, और पॉश इलाका है ये, तो पार्षद का सहयोग वैसे कहना चाहिए कि अच्छा ही रहा है जी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस कार्यकाल से कैसे आप असंतुष्ट हैं, खुश हैं, या एवरेज रहा कार्यकाल, कैसा रहा? मैं एवरेज कहूँगा जी। तो ऐसे में अब कुछ समय बाद चुनाव आने वाले हैं, तो क्या परिवर्तन करना चाहेंगे या उसी चेहरे को फिर से देखना चाहेंगे? अब ये तो समय आने पे बताएंगे जी। मेरे अकेले से तो होगा नहीं, यहाँ के जो बाशिंदे हैं वार्ड नंबर 25 के, वो तय करेंगे जी कि किसको जिताना है, किसको हराना है। जी, अपना परिचय दें। मैं नुवैत खान, वार्ड नंबर 25 का वासी हूँ और सिविल इंजीनियर हूँ वैसे मैं यहाँ जी। तो किस तरह की समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में, आपके अब जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर? सच सफाई और ये जो सुबह कचरा लेने वाले आते हैं ये तो रेगुलर हैं, और पार्षद जो हैं वो कोऑपरेटिव हैं। मतलब उन्होंने टोटल साल भर जब कभी अपने कुछ तकलीफ रही है तो उन्होंने साथ दिया है, यानी कोऑपरेट किया है। जब भी कुछ लगा है हमको, जो आवश्यकता रही है, तो इन नॉर्मल कोर्स तो एक अच्छा कार्यकाल कह सकते हैं उनका अपन। जैसा कि हम देख पा रहे हैं आपके क्षेत्र में ज़्यादा विकास की आवश्यकता तो है नहीं, सड़कें भी बन चुकी है, नालियाँ भी बन चुकी है। अब बात रही नालियों की साफ़ सफाई की और कचरा प्रबंधन की, वो कैसा है? वो बहुत हद तक ठीक है, और अभी नया इन्होंने चालू किया है नगर पालिका ने, गीला कचरा सूखा कचरा के लिए। उसमें हम लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है, बाकी तो वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। जो मतलब देखा जाए तो जो पिछला 5 वर्षीय कार्यकाल रहा वार्ड पार्षद का, उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, बहुत हद तक। हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो भी आवश्यकता है वो तो करीब करीब वो पूरी कर रहे हैं। वो कभी भी बुलाने के ऊपर में कुछ काम बताने के ऊपर किया है उन लोगों ने जी। अब हम बात करते हैं अध्यक्षीय कार्यकाल की। हाँ। तो बालाघाट नगर के अध्यक्ष का कार्यकाल किस तरह का रहा? मेरे ख्याल से बहुत बुराइयां तो नहीं कह सकते, मगर डेवलपमेंट में भी अपन ये नहीं बोलेंगे कि बहुत अच्छे काम हुए, ऐसी बात नहीं है, मगर काम हुए हैं, बालाघाट में काम हुए हैं। और अध्यक्ष के हाथ का जो रहा होगा वो तो उन्होंने किया ही किया है। अब हो सकता है कई बार अपन क्वालिटी का बोल सकते हैं कि क्वालिटी थोड़ी 19 हुई, कुछ हुई, वो चीज़ें हो सकती हैं, पर ये कार्यकाल अच्छा रहा है उनका। जी, अपना परिचय दें। मेरा नाम शैलेश दुआर है, मोती नगर, वार्ड नंबर 25 बालाघाट। तो आप वार्ड क्रमांक 25 के निवासी हैं, तो किस तरह की समस्या है आपके इस क्षेत्र में? हम वार्ड क्रमांक 25 के निवासी, हमारे पार्षद जो हैं अभी 5 साल से, तो हमें ऐसी कोई समस्या तो नहीं है, नियमित काम वाम होते रहते हैं, नालियों की सफाई, लाइट की व्यवस्था और बाकी बिजली पानी सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अभी। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो जो वार्ड पार्षद का 5 वर्षों का कार्यकाल रहा, उसे किस तरह से देखते हैं आप? 5 वर्ष का कार्यकाल हमारे पार्षद का तो काफ़ी अच्छा रहा, सराहनीय है कि यदि अगले चुनाव में यदि कोई बोले कि हमें पार्षद कैसा चाहिए, तो हम तो दोबारा यही चाहेंगे कि हमारा पार्षद पूरा वैसे ही हो जो अभी पहले जैसे था, क्योंकि उनका कार्यकाल में काफ़ी दिक्कतों का सामना नहीं हुआ। नालियाँ साफ़ रही है, एनी टाइम कचरा लेने के लिए उनके मजदूर लोग आते रहे हैं, और पानी वानी की व्यवस्था भी है, लाइट पानी सारी चीज़ों की तो व्यवस्था है ही। और उनने क्या है, और निर्माण की दृष्टि से किस तरह के कार्य हुए हैं आपके? विकास की दृष्टि से ये हुआ कि हमारे मोहल्ले की जो नालियाँ पहले जो बनी हुई नहीं थी, वो नालियाँ पूरी बन चुकी है, और क्या है वो बनने के साथ साथ साफ़ भी रहती है, और जैसे खंभों में लाइट नहीं थी तो वो लाइट की व्यवस्था हुई है, बाकी इतना विकास तो हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं वार्ड क्रमांक 25 के वर्तमान पार्षद श्रीमती चंचल पिपलेवार जी से। जी, बताएं कैसा रहा आपका 5 वर्षों का कार्यकाल, किस तरह के विकास कार्य आपके वार्ड में किए गए हैं?
बहुत अच्छा रहा 5 वर्ष का कार्यकाल। नाली निर्माण कार्य हुआ है, पुलिया का निर्माण कार्य, जैसे वो चंद्रशेखर आज़ाद गार्डन का सौंदर्यीकरण, और भी नियमित रूप से कचरा साफ सफाई, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था। आपके क्षेत्र में 3 गार्डन आते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित दीनदयाल और एक और गार्डन। तो इन तीनों गार्डनों का किस तरह से आपके द्वारा मेंटेन किया जा रहा है? मेंटेन वहाँ पे डेली साफ सफाई के लिए बाई हैं, मेंटेन, और वो सौंदर्यीकरण हुआ है, और आगे भी सौंदर्यीकरण का कार्य बाकी है। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाला जो गार्डन है, वहाँ के कुछ रहवासियों ने बताया कि यहाँ जल भराव की समस्या काफ़ी हो जाती है। जैसे ही बरसात होती है तो जल काफ़ी वहाँ पे भरता है और निकासी की व्यवस्था नहीं हो पाती। तो इस समस्या को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए गए आपके द्वारा? हाँ, प्रयास किए गए ना, वहाँ से पानी की व्यवस्था निकासी के लिए। जी, और अभी आप चुनाव होने वाले हैं, तो आप फिर से आपके द्वारा दावेदारी की जाएगी, क्योंकि सामान्य महिला है ये वार्ड। तो किन विशेष मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा? ये मुद्दे हैं साहब, यही जो बिजली पानी व्यवस्था, साफ सफाई, और बाकी जो कार्य है अपने थोड़े बहुत रह गए हैं, नाली निर्माण कार्य, रोड निर्माण कार्य। अच्छा, जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे पीएम आवास योजना, और तो उसके तहत आपके वार्ड में किस तरह के हाँ, शासकीय कार्य, शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाया गया, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई। और अभी जो वर्तमान में नगरपालिका परिषद के द्वारा जो कचरे प्रबंधन के लिए 125 रुपये अतिरिक्त कर लिया जा रहा है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? अब इस विषय में तो ऐसा है कि कुछ लोग देने के इच्छुक है, कुछ लोग नहीं हैं। अब जो इच्छुक है वो तो दे रहे हैं, ऐसा। तो ये कर लिया जाना उचित है या अनुचित है? अब नगरपालिका के हिसाब से देखा जाए तो उचित है, अब जनता के हिसाब से देखा जाए तो अब जनता कह रही है कि क्यों ले रहे हैं, ऐसा है। ये था वार्ड क्रमांक 25 का सूरत हाल। वार्ड क्रमांक 25 जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और बालाघाट ज़िले की हृदय की धड़कन प्रेमनगर भी इस क्षेत्र में आता है, और मोती नगर का कुछ हिस्सा भी यहाँ पर आता है। सबसे ख़ास बात यह है कि वार्ड क्रमांक 25 में 3 गार्डन हैं, और तीनों ही गार्डन अच्छी अवस्था में है, और यहाँ के बच्चों के लिए मनोरंजन का एक प्रमुख साधन है, और साथ ही साथ बड़े बुजुर्ग भी इन तीनों गार्डनों, तीनों उद्यानों का लाभ लेते हैं। यहाँ के रहवासियों की मिलीजुली प्रतिक्रिया रही। कुछ जगहों पर निर्माण कार्य भी हुए हैं, नालियों का निर्माण भी हुआ है, और साफ़ सफाई भी अच्छी है। वहीं कुछ जगह जो है पार्षद उनका आना कम हुआ है, ऐसा यहाँ के रहवासियों का कहना है। तो ये था वार्ड क्रमांक 25 का सूरत हाल। मैं अपने सहयोगी मनीष जैन के साथ महेंद्र अमूले।